इन ऑटोकेड इलेक्ट्रिकल आप क्या क्या कर सकते हो, पहले तो वो चीज समझो। ऑटोकेड इलेक्ट्रिकल में हम क्या क्या चीज कर सकते हैं या बना सकते हैं। हम इसमें सर्किट डायग्राम हुआ, वायरिंग डायग्राम हुआ, ब्लॉक डायग्राम हुआ, पीएलसी की वायरिंग हुई या पैनल डिजाइनिंग हुई आपकी। ओके, तो ये सारी चीज हम इसके अंदर कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं? ये आपकी आइकन मैन्यू लाइब्रेरी है, इसके थ्रू हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, सभी के अंदर ये आपकी लाइब्रेरी अवेलेबल है। सिमेटिक के अंदर है, पैनल्स के अंदर है। सिमेटिक मतलब आपके सर्किट डायग्राम, वायरिंग डायग्राम जो भी हम क्रिएट करेंगे वो इसकी मदद से करेंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है, सारे आपके इलेक्ट्रिकल्स के सिंबल्स अवेलेबल हैं। ओके, अब एक सबसे बड़ी बात, इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपके पास यहाँ पे। जो हम लाइब्रेरी यूज में ले रहे हैं, ओके, लाइब्रेरी आपके पास बहुत तरीके की है, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी। फर्स्ट JIC सिमेटिक लाइब्रेरी, सेकंड नेफा सिमेटिक लाइब्रेरी, थर्ड IEEE सिमेटिक लाइब्रेरी, मैनी लाइब्रेरीज आर अवेलेबल। ओके, मैंने 3 लाइब्रेरी मोस्टली जो यूज में ली जाती है वो यहाँ पे लिखी है। और भी कई तरीके की लाइब्रेरी होती है, मैं ETC लिख देता हूँ यहाँ पे। आपके पास बहुत तरीके की लाइब्रेरीज होती है। अब जो ये लाइब्रेरीज हैं वो किस लिए यूज में ली जा रही हैं वो चीज देखिए। JIC सिमेटिक लाइब्रेरी, ये किस कंट्री की लाइब्रेरी है? ये आपकी इंडिया कंट्री की लाइब्रेरी है। JIC इंडिया कंट्री के अंदर यूज में ली जाती है। नेफा सिमेटिक लाइब्रेरी जो है ये आपके जापान एंड US दोनों जगह आपके यूज में ली जाती है। एंड IEEE सिमेटिक लाइब्रेरी जो मैं यूज में लेता हूँ मोस्टली, ये आपकी US इंटरनेशनल लाइब्रेरी है। ओके, ये आपकी US इंटरनेशनल लाइब्रेरी है जो मैं यूज में लेता हूँ। बाकी इन दोनों लाइब्रेरी में और इस लाइब्रेरी में फर्क कितना है कि इसके जो सिंबल्स है वो आपके इंडिया में जो मार्केट में परचेजेबल या आपके जो मिलते हैं उसके ऊपर ये लाइब्रेरी आपकी डिपेंड करती है। और IEEE स्टैंडर्ड आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो आपका मोस्टली आप देखोगे कहाँ कहाँ या आप अदर कंट्रीज में आया, फॉरेन कंट्रीज में आप इसको यूज में देख सकते हो। ओके, मैं जो यूज में ले रहा हूँ वो IEEE है। अगर आप ये चीजें सेलेक्ट करना चाहते हो तो आपके पास ऑप्शन होते हैं, कहाँ से होते हैं वो चीज भी मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। फर्स्ट आप करते क्या हो, जब आप अपना ऑटोकेड इंस्टॉल करते हो ना, ऑटोकेड इंस्टॉल करते समय ये सारे ऑप्शंस आपके पास आते हैं। तो मैं यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ वो ऑप्शन कहाँ आएगा आपका जब आप इंस्टॉल करोगे आप। ठीक है, ये मैं पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ किस तरीके से ये करना है। जैसे ही मैं इससे चेंज, रिमूव एंड फीचर्स में जाऊंगा, देन सर आवाज कट रही है सर। हाँ यार, नेटवर्क प्रॉब्लम है एक्चुअली में, थोड़ा सा बारिश हो रही है इधर तो उसकी वेदर प्रॉब्लम है थोड़ी सी, उसकी वजह से।
1 मिनट ओपन हो जाएगा। ओके, देन आपको करना क्या है, ऐड और रिमूव फीचर्स में जाओगे। यहाँ से ऐड और रिमूव फीचर्स में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे, ये रहे। ठीक है, आपको किस किस कंट्री की अपनी लाइब्रेरी में मैन्युफैक्चर डाटा एंटर्ड कराना है। यहाँ पे सारी कंपनी के डाटा आपके पास अवेलेबल है, जो आप मार्केट से परचेज करते हो वो सारा कंपनी का डाटा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने सब पे चेकबॉक्स करके मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, देन जैसे आप इसे नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये है आपकी सिंबल लाइब्रेरी। आप देख सकते हो मैंने IEEE स्टैंडर्ड यूज में लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये लाइब्रेरीज हैं आपकी AS, IEC, GB, IEC, नेफा, JIS। तो ये सारी लाइब्रेरीज आपके पास अवेलेबल होती हैं। आप जो यूज में लेना चाहते हो आप इसमें यूज में ले सकते हो। JIC जो है, JIC का तो इंटरनली फॉर्मेट है, तो उसके अंदर ये इंस्टॉल होगा ही होगा। अदर से और कोई लाइब्रेरी आप चूज करना चाहते हो तो वो लाइब्रेरी आप चूज कर सकते हो, देन नेक्स्ट करके और इसे आप इंस्टॉल कर लेना। ओके, मैं तो कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ये पहले से इंस्टॉल्ड है। तो ये इसका अगर एडिटिंग करनी हो तो आप इस तरीके से इसको एडिटिंग कर सकते हो अपने ऑटो में। ठीक, अब इसके अंदर मेरे पास टूल कौन कौन से हैं वो चीज देख लीजिए। यहाँ पे मेरे पास ये है, सारे जो टूल्स हैं ये आपके कंपोनेंट के लिए हैं। सारे टूल्स कंपोनेंट हम किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे, इस लाइब्रेरी में से कंपोनेंट आपको किस तरीके से इंसर्ट करना है वो चीज अभी बताऊंगा। ठीक है, देन इन कंपोनेंट्स को एडिटिंग कैसे करना है, साउंड 1 मिनट, थोड़ा नेटवर्क इशू है, 1 मिनट। ओके, देखिए ये आपकी इंसर्ट कंपोनेंट्स की टेबल्स है। आपके पास क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि पुश बटन है, सेलेक्टर स्विचेस है, ब्रेकर्स, डिस्कनेक्ट, फ्यूज, ट्रांसफार्मर, रिएक्टर्स, रिले, कॉन्टेक्ट्स, टाइमर, मोटर कंट्रोलिंग से रिलेटेड जो भी सिंबल्स आप चाहते हो वो चीजें, देन लाइट्स आपके, देन PLC IOs, टर्मिनल कनेक्टर्स, लिमिट स्विचेस, या फिर टेम्परेचर स्विच हुआ, या प्रेशर स्विचेस हुए, या प्रॉक्सिमिटी स्विचेस हुए, सोलेनॉइड, इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम्स यानी आपके वोल्ट मीटर, अमीटर, ये सारा पार्ट आ जाएगा आपका। देन क्वालिफाइंग सिंबल्स, सिंबल्स जो होते हैं हमारे पास, एरोज हुए, आप देख सकते हो किस तरीके के सिंबल्स, ये सारे सिंबल्स इनके अंदर भी आपके अंदर भी हैं। जैसे मैकेनिकल के अंदर चाहिए तो मैकेनिकल के अंदर भी मिल जाएगा, सारा पार्ट है आपके पास यहाँ पे। सब तरीके की आप चीजें इसमें देख सकते हो। ठीक है, पावर स्टेशन से रिलेटेड हो या कोई भी चीज हो, सब तरीके के सिंबल्स आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। देन इन कंपोनेंट को इंसर्ट करने के बाद हम इनको एडिट किस तरीके से करें, तो उसके लिए इन्हीं के एडिटिंग टूल्स होंगे। ठीक है, जो आपने होम में पढ़ा, हम पढ़ रहे थे ड्राइंग टूल, देन ड्राइंग टूल्स को मॉडिफाई करने के लिए उसी के मॉडिफाई टूल्स, तो इसी तरीके से इसमें भी यही है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को मॉडिफाई करने के लिए इसी के कंपोनेंट आप यूज में लोगे। देन वायर के अंदर कंपोनेंट इंसर्ट कैसे करना है, या वायर को आपकी शीट के अंदर कैसे इंसर्ट करना है, कनेक्ट कैसे करना है, वो चीज होगा। देन मल्टीपल बसेस वायर, अगर मल्टीपल वायर आपको यूज में लेना, किस तरीके से आप यूज में ले सकते हो। देन उसकी नंबरिंग हुई, सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, दोनों चीज में। एरोज, किसी भी वोल्टेज या करंट पे आप वर्क कर रहे हो तो उसको इंडिकेट कराना कि आप कितनी करंट आप यहाँ पे यूज में ले रहे हो, वो हमारा सोर्स एरो के अंदर पार्ट आएगा, वो चीज यहाँ पे देखेंगे। देन इससे भी पहले, इन सबसे पहले हम देखेंगे लैडर डायग्राम, कि लैडर डायग्राम किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और उसके अंदर वायरिंग किस तरीके से की जाती है। ओके, देन इनको एडिटिंग करने के लिए इन्हीं के एडिटिंग टूल्स, एंड उसके बाद ये सिंबल बिल्डर, कि हम अगर हमारी लाइब्रेरी में कोई सिंबल ऐड करना चाहते हैं एक्स्ट्रा तो वो किस तरीके से करें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट से। कोई भी ड्राइंग क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना होता है, सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर जाकर हमको क्या करना है, हमारे मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेजर के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजर ओपन हो जाएगा। ओके, प्रोजेक्ट मैनेजर में आपको करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। लेकिन न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने से भी पहले आपको क्या कर लेना है, एक काम कर लेना है। आप यहाँ पे सिमेटिक पे जाकर अपनी ड्राइंग प्रॉपर्टीज में जाना, और ड्राइंग प्रॉपर्टीज में आपके पास स्टाइल का ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, स्टाइल के ऑप्शन में आपके पास यहाँ पे
ये वायरिंग स्टाइल दी हुई है, आपको जिस तरीके की वायरिंग स्टाइल चाहिए, यानी गैप चाहिए या फिर लूप चाहिए या फिर सॉलिड चाहिए, जो भी चीज आप चाहते हो यहाँ से वो सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरे को लूप चाहिए यहाँ पर, और वायर टी आपको डॉट चाहिए या एंगल में चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मेरे को डॉट में चाहिए इसलिए मैं डॉट सेलेक्ट कर रहा हूँ और देन इसे मैंने ओके कर दिया। ये क्या है, पूरी ड्राइंग्स के लिए, सभी ड्राइंग्स के लिए डॉट मेकर ही चलेगा, आपका एंगल के अंदर वर्क नहीं करेगा। ओके, देन अब मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते ही मैंने एक प्रोजेक्ट का नाम दिया। जैसे सिंपली मैंने एक प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ, सिंपल इलेक्ट्रिकल ड्राइंग। सर वो किस पे क्लिक करना था उसमें, ड्राइंग प्रॉपर्टीज में? ड्राइंग प्रॉपर्टीज में आपके पास स्टाइल का ऑप्शन है, वहां पे स्टाइल पे जाना और वायरिंग स्टाइल चेंज कर लेना है, जो भी आप अपने हिसाब से करना चाहते हो। 1 मिनट अभी देखो, यहाँ पे देखो, वापस देखो। ड्राइंग प्रॉपर्टीज में जाना, प्रॉपर्टीज में आपके पास ये ऑप्शन है। ये प्रॉपर्टीज क्या है, जो हम अभी कर रहे हैं। जैसे मैं अभी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, देन प्रोजेक्ट के बाद ड्राइंग क्रिएट करूंगा। ड्राइंग क्रिएट करने के बाद हम उसमें कुछ भी चीज और बनाएंगे, सर्किट बना सकते हैं या वायरिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीजें इसी ड्राइंग प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं। आप शुरू से देखोगे ये ड्राइंग की सेटिंग है कि हमने प्रोजेक्ट किस तरीके से क्रिएट किया था, देन कंपोनेंट का पार्ट आ गया, देन वायर नंबर, देन क्रॉस रेफरेंस, देन उसकी स्टाइल एंड उसका फॉर्मेट। तो ये शुरू से लेके एंड तक जो जो आपने यूज में लिया है वो चीजें हैं सारी, ठीक है। अभी तो मैं फर्स्ट सिंपल आपको पहले अभी स्टार्ट करवा रहा हूँ, तो सिर्फ स्टाइल का ही ध्यान रखो कि स्टाइल पे आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ड्राइंग क्रिएट नहीं करनी है आपको, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, प्रोजेक्ट में क्रिएट करने के बाद आप इसे क्या करेंगे, नाम देंगे। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में जैसे नाम दे देता हूँ, मैंने इसे एंटर कर दिया। ओके, एंटर करने के बाद आप देख सकते हो मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर में एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के नाम से। ओके, अब इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू ड्राइंग ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर न्यू ड्राइंग का ऑप्शन है, मैंने न्यू ड्राइंग पे क्लिक किया। न्यू ड्राइंग पे क्लिक करने के बाद मैंने इसे नंबर दे दिया। सपोज कीजिए 1 नंबर की मेरी शीट है, मैंने 1 नंबर इसे दे दिया। ओके, देन टेम्पलेट, टेम्पलेट आपको डिफाइन कराना पड़ेगा। आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, आपके पास बहुत तरीके के टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल है, बट मोस्टली जो हमको टेम्पलेट यूज में लेना है वो हमको यूज में लेना है ऑटोकेड इलेक्ट्रिकल। 2 टेम्पलेट आपके पास अवेलेबल है, ऑटोकेड इलेक्ट्रिकल और ऑटोकेड इलेक्ट्रिकल आईईसी। इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है कि ऑटोकेड इलेक्ट्रिकल का जो फॉर्मेट है या पेज सेटअप है वो थोड़ा छोटा है, और ऑटोकेड इलेक्ट्रिकल आईसी का जो फॉर्मेट सेटअप है वो थोड़ा बड़ा है। ओके, मैं अभी के लिए ऑटोकेड इलेक्ट्रिकल का ही ले रहा हूँ। इसे मैंने ओपन कर लिया। देन अगर आप अपनी ड्राइंग का डिस्क्रिप्शन आप करना चाहते हो यहाँ पर, तो आप अपने ड्राइंग के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो कि किस बारे में है या आप क्या यूज में लेना चाहते हो। वो चीज आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, या प्रोजेक्ट कोड हुआ या इंस्टॉलेशन कोड हुआ, वो सारी चीजें हम यहाँ से एंटर करके देन आप इसको क्या करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हो कि मैंने एक ड्राइंग क्रिएट की, 1 नंबर की मेरी ड्राइंग आ गई है और ये मेरा टेम्पलेट डिफाइन हो गया है। ओके, इस टेम्पलेट में क्या है वो चीज देखिए। अब मैं ग्रिड को बंद कर देता हूँ एक बार थोड़ी देर के लिए। इस टेम्पलेट के अंदर जो ये आपको पेज दिया हुआ है, तो इस पेज के अंदर ही हमको हमारी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग खत्म करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप इस ड्राइंग के बारे में कुछ लिखना चाहते हो, जैसे ड्राइंग का टाइटल नेम हुआ, डेट हुआ, इंजीनियर का नाम हुआ, या किसके दौर चेक की है, या ड्राइंग बार, ठीक है, वो सारी चीजें आप इस टेबल के अंदर लिख सकते हो। और दूसरी चीज, अगर आप अपनी ड्राइंग को डिस्क्राइब करना चाहते हो तो डिस्क्राइब यहाँ पर भी कर सकते हो। जो डिस्क्रिप्शन होता है कि आपने क्या बनाया है और किसके लिए बनाया है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, तो ये हमने क्या किया, एक ड्राइंग क्रिएट कर दी प्रोजेक्ट मैनेजर से। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आपके पास कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, सभी तरीके के कंपोनेंट हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, किस तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले मैं आज के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा आपको कि कंपोनेंट हम कैसे इंसर्ट करते हैं, देन कल से हम स्टार्ट करेंगे ड्राइंग। तो ठीक है, सबसे पहले अब देखो क्या करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, आइकन मेन्यू में गया। सपोज कीजिए मैं आइकन मेन्यू में गया। अगर आपको यहाँ से कोई भी कंपोनेंट लेना है, ओके, अभी हम सिंपली ले रहे हैं,
कंपोनेंट लेना है, मैंने पुश बटन लिया यहाँ से सपोज कीजिए, तो आपके पास यहाँ पे भी अलग अलग तरीके के पुश बटन्स अवेलेबल हैं, जैसे एनो मोमेंट्री स्विच है, एनसी मोमेंट्री स्विच है, ओके, एनो लैचिंग स्विच, एनसी लैचिंग स्विच, तो बहुत तरीके के आपके पास यहाँ पे स्विचेस अवेलेबल है। देन मैंने जैसे सेलेक्ट किया पुश बटन एनो स्विच, तो आप देख सकते हो कि इसका साइज जो है देखो मेरी इस ड्राइंग के टेम्पलेट से बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है। ओके, इस साइज को मेंटेन करने के लिए आप क्या करोगे, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ वापस से आइकन मेन्यू लाइब्रेरी में चलिए, एंड यहाँ पे आपके पास स्केल सेमेटिक का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे। ओके, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने स्केल सेमेटिक को चेंज कर सकते हो। ओके, तो सपोज कीजिए थे मैं इसका स्केल सेमेटिक चेंज कर देता हूँ, मैं इसका स्केल सेमेटिक कर देता हूँ 0.5, ये जो भी चल रहा है आपका के अंदर चल रहा है, और स्केल पैनल भी मैं 0.5 कर देता हूँ, दोनों चीज मैंने 0.5 कर दिया है। ओके, देन आफ्टर मैंने पुश बटन यहाँ से सेलेक्ट किया, अब मैंने पुश बटन लिया यहाँ से, तो अब आप देख सकते हो इसका साइज और छोटा हो गया। और भी छोटा करना चाहते हो इसके साइज को, यहाँ पर वापस से आप आइकन मेन्यू में जाकर इसके साइज को और छोटा हम कर सकते हैं। ओके, 0.5 भी ज्यादा आ रहा है, तो मैं इसे और कम कर देता हूँ, 0.1 कर देता हूँ इसे। देन पुश बटन लिया हमने, एनो पुश बटन, ठीक। अब ये मेरी टेम्पलेट के हिसाब से ये ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हम ड्राइंग क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे सिंबल्स यूज में लेते हैं, वायरिंग यूज में लेंगे, तो उसके हिसाब से ये टेम्पलेट के हिसाब से ये मेरा सिंबल ठीक है। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके पास ये एडिटिंग कंपोनेंट विंडो ओपन होगी। इस कंपोनेंट विंडो में क्या करना है आपको, यहाँ पे आपके जो पुश बटन है आप उसको डिस्क्राइब करोगे कि आप इसको किस लिए यूज में ले रहे हो। ओके, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, आप किस लिए यूज में ले रहे हो, मैं इसे स्टार्ट के लिए यूज में ले रहा हूँ, तो मैंने इसे क्या कर दिया, डिस्क्राइब कर दिया स्टार्ट। और अगर आप कोई और चीज के लिए यूज में ले रहे हो तो यहाँ पे आप देखोगे, आप वैसे टाइप कर सकते हो। अगर आप टाइप नहीं करना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे डिफॉल्ट में आप जैसे जाओगे तो डिफॉल्ट में आपके पास कुछ ऑप्शन होते हैं, जैसे स्टार्ट हुआ, स्टॉप, रीसेट, सिस्टम रीसेट, आप इनको भी यूज में ले सकते हो। ओके, ये पुश बटन्स के लिए जेनरेट डिस्क्रिप्शन फॉर पुश बटन्स, जेनरेट डिस्क्रिप्शन फॉर रिलेज, तो ये इनको भी हम यूज में ले सकते हैं, आप अगर इनको यूज में लेना चाहो। अगर आप इनको यूज में नहीं लेना चाहते तो आप डायरेक्टली डिस्क्राइब भी कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, देन कंपोनेंट को टैग नेम देना चाहते हो, यहाँ से आप अपना टैग नेम चेंज कर सकते हो। इसमें जैसे S1 आपने पहला S1 लिया था, दूसरा ऑटोमेटिकली S2 आएगा, फिर S3 आएगा। अगर इस सीरीज को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से आप जो भी सीरीज दोगे वो उस सीरीज को लेता चला जाएगा। देन आफ्टर कैटालॉग डाटा के बारे में आप जानते हो, अगर आप मार्केट से अगर कोई भी चीज परचेज करते हो तो जैसे किस मैन्युफैक्चर, किस कंपनी का आपका उसका कैटालॉग क्या है, उसकी रेटिंग क्या है, वो सारी चीजें आपके उसके ऊपर लिखी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो वो चीज लिखी नहीं है मेरे पास, तो आप क्या करना है, जो हमने लाइब्रेरी इसमें इंसर्ट कराई है उस लाइब्रेरी में से हम क्या कर रहे हैं, कैटालॉग डाटा को पिक कर रहे हैं। तो वो किस तरीके से पिक करेंगे, लुकअप में जाना है आपको, यहाँ से लुकअप में गया मैं, 1 मिनट ओपन होता है। ठीक है, लुकअप में जाते ही ये आपके पास यहाँ पे कैटालॉग डाटा ओपन हो गया। ओके, ये सारा मेरा कैटालॉग डाटा है, किस कंपनी का है, एबी कंपनी का है, क्या है, मोमेंट्री स्विच है, उसका टाइप क्या है, स्टाइल क्या है, कॉन्टेक्ट क्या है, वो सारी चीज आप यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हो किस तरीके से ये आपका वर्क करता है। ठीक है, सपोज कीजिए जैसे मेरे को ये मैंने ले लिया, एक मैंने पर डाटा उठा लिया यहाँ से और मैंने इसे ओके कर दिया। ठीक है, ओके करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटलॉग डाटा फिलअप हो गया। देन फिलअप होते ही आप क्या करोगे, यहाँ पे इसे अगर आप पिन 1 और पिन 2 का भी डिस्क्राइब करना चाहते हो तो यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपने इसमें क्या कनेक्ट किया है। अगर कुछ डिस्क्राइब नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली इसे ओके कर दीजिए। ओके करते ही आप देखोगे तो ये मेरा कंपोनेंट यहाँ पे इंसर्ट हो गया। ओके, अब कंपोनेंट इंसर्ट हो गया। अब कंपोनेंट इंसर्ट करने के बाद हम क्या कनेक्ट करते हैं, वायर कनेक्ट करते हैं, या फिर आप वायर पहले ले लीजिए या फिर कंपोनेंट आप बाद में भी इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले कंपोनेंट लिया और इसमें अब मैं वायर लेना चाहता हूँ। 1 मिनट में वापस से आपको बता दूंगा हाउ टू क्रिएट ड्राइंग। ओके, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इसके कंपोनेंट के अंदर मेरे को वायर लगाना है, तो मैंने क्या किया, वायर सेलेक्ट किया।
ओके, अभी आप सिंपली देखिए कि वायर किस तरीके से कनेक्ट हुआ। मैंने फर्स्ट पिन को सेलेक्ट किया यहाँ से और ये वायर को मैं सीधा ले गया। सपोज कीजिए मेरे को इतना ही लंबा वायर चाहिए, मैंने ले लिया। देन सेकंड पिन को मैंने कनेक्ट किया और उस पे वायर मैंने 1 मिनट एंगल वाला वायर आ गया। ओके, चलो कोई नहीं भाई, ये बाद में बताऊंगा क्या चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये दो पिन थे, दोनों पिन पे मैंने वायर को कनेक्ट किया, तो दोनों पिन से मेरा वायर निकल के आ गया। दूसरा ऑप्शन क्या कर सकते हैं, हम पहले वायर ले सकते हैं। ये मैंने वायर लिया, सिंपली एक हॉरिजॉन्टल मैंने वायर ले लिया। ओके, एंड मैं कमांड से बाहर आ गया। वापस से अब मैं इस कंपोनेंट को लेता हूँ, मैंने पुश बटन मैंने लिया वापस से यहाँ से, ये मैंने पुश बटन यहाँ पे लिया और इस वायर के ऊपर लाके मैंने क्लिक कर दिया। ठीक, क्लिक करने के बाद यहाँ पर वही चीज आप वापस से रिपीट करोगे। मैं रिपीट कर देते हैं वापस से स्टार्ट। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे कंपोनेंट टैग ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। ठीक है, लुकअप में जाकर आप यहाँ से डाटा फिलअप कर लीजिए कोई भी, देन ओके एंड ओके। अब ये देख सकते हो कि ये भी कंपोनेंट मेरा कनेक्ट हो गया। अब इस कंपोनेंट इस कंपोनेंट कनेक्टिंग में क्या फर्क आ रहा है, ये देखो। ये तो क्या है कि ये डायरेक्टली पिन के अंदर कनेक्ट हो गया, वायर के अंदर इंसर्ट हो गया। ठीक है, और इधर हमने क्या किया, हमने पहले कंपोनेंट लिया उसके बाद वायर लिया, तो उसमें आपके क्या हो सकता है कि ये थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है। किस तरीके से, इस तरीके से कि ये पहले वायर क्या कर रहा है, पहले एंगल के अंदर जा रहा है, एंगल के बाद ये आपका स्ट्रेट आना चाहता है, डायरेक्टली स्ट्रेट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले वायर ले सकते हैं, देन उसके बाद ये चीज भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, हम डायरेक्टली किस तरीके को यूज में लेना चाहते हैं, आपको जो इजी बैठेगा वो आप उसको यूज में ले सकते हो। ओके, कंपोनेंट और वायर इस तरीके से हम इसमें यूज में लेंगे। क्लियर यहाँ तक सभी का? देखिए ड्राइंग कैसे क्रिएट की थी, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर में दो ऑप्शन है आपके पास, एक न्यू प्रोजेक्ट का, एक न्यू ड्राइंग का। आपको करना क्या है, सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, देन उस प्रोजेक्ट के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू ड्राइंग क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे न्यू ड्राइंग पे क्लिक कीजिए, ड्राइंग का नाम दीजिए जो भी आप नाम दोगे यहाँ पे, देन उसे ब्राउज पे जाना है आपको, टेम्पलेट ब्राउज कराना है आपको। एक दो टेम्पलेट आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है ऑटोकेड इलेक्ट्रिकल के, एक ऑटोकेड इलेक्ट्रिकल और एक ऑटोकेड इलेक्ट्रिकल आईईसी। अभी हम देख रहे हैं ऑटोकेड इलेक्ट्रिकल टेम्पलेट। ओके, ऑटोकेड इलेक्ट्रिकल का जो टेम्पलेट है उसका जो फॉर्मेट है, यानी उसका जो साइज है वो हमारी लाइब्रेरी के हिसाब से थोड़ा छोटा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल आईईसी वाला जो फॉर्मेट है उसका टेम्पलेट का साइज थोड़ा सा बड़ा है। ओके, उस टेम्पलेट के हिसाब से भी वो थोड़ा सा एडवांस है, उसमें थोड़े बहुत एडवांटेज भी हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे उसके बाद मैं इसको बताऊंगा ऑटोकेड इलेक्ट्रिकल आईसी में क्या क्या एडवांटेज है यूज में लेने के। ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे किस तरीके से हम उसको देख रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? देन इसको आप सेलेक्ट करके और ओपन कर लेना टेम्पलेट को, और यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इसे ओके कर दोगे। ओके करते ही आपकी ये इस तरीके से ड्राइंग ओपन हो जाएगी। जो भी आपको ड्राइंग बनानी है वो आप यहाँ के अंदर बनाना है, आपको इसी के अंदर। ओके, अगर आपको लगता है कि आपका ये स्केल थोड़ा सा छोटा है तो आप क्या कर सकते हो, स्केलिंग भी कर सकते हो, SC एंटर करके टेम्पलेट का साइज यहाँ पे ही बढ़ा भी सकते हो आप। ठीक है, SC एंटर किया मैंने और ये टेम्पलेट का साइज मैंने बढ़ा लिया, जितना बढ़ाना चाहते हो आप उतना बढ़ा सकते हो। मेरे लिए अभी ठीक है क्योंकि मैंने टेम्पलेट का साइज नहीं बढ़ाया, मैंने अपनी लाइब्रेरी का साइज को कम कर लिया है। ओके, सर वो पेज को सेटअप कैसे करेंगे, मतलब जैसे प्रिंट आउट लेना होगा तो मतलब A4 साइज या फिर A3 साइज के अकॉर्डिंग उसको लेआउट को कैसे सेट करेंगे फिर सर?
कौन सा लेआउट? सो जैसे ये ड्राइंग का जैसे है ना सर, ये हाँ इसको जैसे हम सपोज A3 पेज पे या फिर A4 साइज पे प्रिंट आउट के लिए लेना है सर। नहीं, वो होता है आपका कंट्रोल पी, यानी जो हम फॉर्म वो प्रिंटिंग निकालते हैं ना, वो उस हम्म। समय आप पेज अपना सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे देखो मैंने यहाँ से कंट्रोल पी किया, प्लॉट कर रहा हूँ मैं यहाँ से। प्लॉट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है पेपर साइज का। ठीक है, आप जो भी पेपर साइज आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, सपोज की जैसे आईएसओ A4 साइज है मेरा पेपर का, ये स्टैंडर्ड साइज है आपका A4 साइज, मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास प्लॉट करने के ऑप्शन होते हैं, डिस्प्ले, एक्सटेंड, लिमिट, विंडो। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया विंडो को। ठीक है, विंडो का मतलब है आप जो भी ड्राइंग चाहते हो इस विंडो के अंदर क्लिक कर दीजिए। जैसे मेरे को सिर्फ इतना पार्ट चाहिए ड्राइंग का, मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप क्या चाहते हो अपने से, यानी ऑटोकेड फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हो, जो भी चीज आप चाहते हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। देन मैंने अप्लाई टू लेआउट कर दिया, और अगर आपको प्रीव्यू चेक करना है तो आप इसका प्रीव्यू भी चेक कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो जो भी आपकी ड्राइंग का फॉर्मेट होगा वो इसी के पेज के ऊपर ही ऊपर आएगा, बाहर नहीं जाएगा। तो वो तो आपका अलग पार्ट है, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, इससे कोई मतलब नहीं है। कि ऑटोकेड इलेक्ट्रिकल या ऑटोकेड को हम यूज में क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इनफिनिटी पेज है जो मैं अपनी ड्राइंग के लिए यूज में ले सकता हूँ, और उस ड्राइंग के जो हमने क्रिएट की है उसको अपने पेज के ऊपर सेट कर सकता हूँ, इसलिए हम ऑटोकेड को यूज में लेते हैं मोस्टली। क्योंकि अगर A4 पेज साइज मेरे पास, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ रूल या पेंसिल से, तो मेरी ड्राइंग बड़ी है और एक पेज पे तो होगा नहीं काम, इस पे हम वो काम कर सकते हैं और उसको उसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक, वो पार्ट आपका अलग अलग आता है, प्लॉटिंग का पार्ट है वो बाद में बताऊंगा वो किस तरीके से प्लॉट, वैसे तो बता ही दिया थोड़ा बहुत, तो बाद में बताऊंगा। फिर भी वो ड्राइंग बनाने के बाद पीडीएफ में कन्वर्ट कैसे करना है, वो सारी चीजें आपको बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो कंपोनेंट हम इस तरीके से इंसर्ट करते हैं सारे। जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो कल करेंगे हम, कल जो हम टॉपिक पढ़ेंगे